शुरुआत मैं अपने सहयोगी के साथ ही करूंगी। राजीव, आपका विश्लेषण बहुत जरूरी ब्रेकिंग विद एजेंडा में, और इसीलिए अब बिहारी गुजराती से डरता नहीं, मंगलसूत्र से अब ये शब्दावली में एक और नया वर्ड आ गया, मुजरा। और वहीं पीएम मोदी की गारंटी 4 जून के बाद जेल की तैयारी करो। ये 7वें चरण, आखिरी चरण तक आते आते अब ये चुनाव क्या बिहार पर फोकस होता नजर आ रहा है? भ्रष्टाचार की लड़ाई से शुरू हुआ ये चुनाव क्या अंत में भ्रष्टाचार पर होता नजर आ रहा है? सब बच्चों से गीत गवाया जाता था कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अब ये लाइनें जो है आज के बच्चों को, मुझे नहीं लगता कि पता नहीं सुनाई जाती है कि नहीं, लेकिन धीरे धीरे नेता वो अधिकार खो रहे हैं कि जब छोटे बच्चों को ऐसी लाइनें पढ़ाई जाए। नेताओं ने अपने सार्वजनिक विमर्श में भाषा का स्तर या बातचीत का स्तर चुनाव जीतने के लिए जिस लेवल पर लेके दर चुनाव जिस तरीके का स्तर होता जा रहा है, वो नेताओं की भाषा या उनकी सार्वजनिक मर्यादा, वो निश्चित तौर पर दोनों तरफ से, मैं एक तरफ की बात नहीं करता हूँ। देखिए, एक समय था हिंदुस्तान में कि नेता चुनाव जीते ना जीते लेकिन वो दिल जीत लिया करते थे। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आज की तारीख में नेता चुनाव भी जीत रहे हैं, हार भी रहे हैं, लेकिन दिल जीतना मुश्किल होता जा रहा है नेताओं के लिए, और ये ठीक परंपरा मुझे लगता है कि नहीं है। शब्दों का चयन, आप नेताओं के शब्दों के चयन से ही जनता के शब्दों की या उनके भी सोचने का स्तर, भाषाई स्तर उन्हीं के स्तर से चलता है, क्योंकि वो लीडर कहे जाते हैं, लीड करते हैं। तो ये बात तो भाषाई स्तर पर ऐसी है। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, जेल में डालने की बात है, कब किस पर आरोप लगे और कौन किसके साथ हो जाए, ये मैंने हमेशा ये बात कही है। प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ घोटाले वाली नेचुरली करप्ट पार्टी में जितने भ्रष्टाचार के दामन पे दाग जिनके लगे थे, वो सब आज एनडीए के साथ हैं। महाराष्ट्र के चुनावी संग्राम में वो सब एनडीए के मंच पर प्रधानमंत्री की रैलियों में भी साथ बैठते थे। सवाल ये है कि भ्रष्टाचार का आरोप या जेल जाने का मामला जो है, वो विपक्ष हमेशा से ये कहता रहा है और देश देख भी रहा है कि जो भी विपक्ष में है सिर्फ भ्रष्टाचारी वही है। सवाल चुनाव का है। पहले चरण से जब चुनाव शुरू हुआ तो मंगलसूत्र, भैंस चोरी से लेकर और अब मुजरे तक आ गया है। जनता, मैंने आपको कहा, चुनाव कोई जीते कोई हारे, लेकिन ये चुनाव 2024 का याद रखा जाएगा कि इस चुनाव में कौन कौन से मुद्दे और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल नेताओं ने हमारे किया है। अब आखिरी चरण में चुनाव है और 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। तकरीबन जनता ने ये तय कर दिया है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, किसको बहुमत मिलेगा। अब जो सीटें बची हुई हैं, मुझे लगता है कि ज्यादातर ये तय हो चुका है और किसकी सरकार बननी है शायद आखिरी चरण के रिजल्ट या जिन सीटों पर मतदान होगा वो बहुत ज्यादा निर्धारित नहीं करेंगे। जिसकी बन रही है उसमें और इजाफा कर सकते हैं। तो अब जब चुनाव खत्म हो रहा है तो एक कसैले स्वाद के साथ मुझे लगता है कि 4 दिन, लेकिन अभी क्या कहा जाए, क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल, अभी 4 दिन और बाकी है। लेकिन चुनाव खत्म हुआ तो गर्मा गर्म चुनाव हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे ठंडे चुनाव की अपेक्षा 2 महीने 3 महीने पहले की जा रही थी, उससे इतर गर्मा गर्म चुनाव हुआ। राजीव, अब लग रहा है ये मामला यूं ही नहीं थमने वाला। कल पीएम ने जिस तरह से जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है, कान खोलकर विपक्ष सुन ले, जिस तरह से विपक्ष बिफरा है, मुझे लग रहा है कि इस पूरे चरण में अगले जो 4 दिन यही गूंजता नजर आएगा। बिल्कुल आखिरी चरण का चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का भी चुनाव है, उनके अगल बगल की सीटों का भी चुनाव है और पूर्वांचल
से सटा बिहार की सीटों पर भी चुनाव है, तो प्रधानमंत्री अभी अगले दिनों यहाँ के क्षेत्र में फिर आने वाले हैं और निश्चित तौर पर अगर आप पीछे की सीट 2019 के नतीजों को देखें, मैं कई बार कह चुका हूँ, आज मैं आजमगढ़ में हूँ, ये सीट भी गठबंधन ने जीती थी। अगर इसके बगल की घोसी जीती थी, गाजीपुर जीती थी, जौनपुर जीती थी, लालगंज जीती थी, तो 5 सीटें तो उत्तर प्रदेश में जीतने में कामयाब है। बिहार में तो सारी की सारी सीटें एनडीए ने जीती थी, लेकिन इस बार बिहार में जिस तरह की लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी के जहां उम्मीदवार है वहां पर एनडीए मजबूत है, बाकी जहां उम्मीदवार है वहां कांटे की टक्कर है। तो इस तरीके से अभी जो चुनाव बचा है, देखिए प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही ये पूरा चुनाव रहा 2024 का, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। जब जब उन्होंने जो भी बातें कही उस पर विपक्ष का रिएक्शन हमेशा इस फटाफट गटागट ये सारी चीजें इस चुनाव में आपने देखी है। तो चुनाव में पुरजोर कोशिश की गई है और जनता किन मुद्दों पर, जनता किन की बातों पर ज्यादा भरोसा करती है। मैंने आपसे कहा अब तो करीब करीब चुनाव हो गया है, हाथी निकल गया, पूंछ बाकी है, कुछ ही सीटें बाकी है। ये तय तो हो ही चुका है कि देश में किसकी अगली सरकार आएगी, लेकिन अंतिम जोर जो लगाने की बात है वो अपनी तरफ से लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने जो बात कही है, देखिए कई राज्यों में ये अस्मिता वाली बात, बंगाल में भी पूरा चुनाव बंगाली अस्मिता के नाम पर टीएमसी ने लड़ा, महाराष्ट्र में भी मराठा के नाम पर गठबंधन ने लड़ा, बिहार में अब उस टोन को तेजस्वी ले जाना चाहते हैं। ये निश्चित तौर पर ये आरोप नौकरी के बदले जमीन का आरोप तो उनके परिवार पर, रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव पर है ही, और ये भ्रष्टाचार के उन पे आरोप लगे हैं, वो जेल भी गए हैं, जमानत में भी छूटे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन वही बात है कि भ्रष्टाचार पे जो बात पहले प्रधानमंत्री करते थे, जो पहले बीजेपी करती थी, जब उनके खेमे में तमाम वो लोग जिन पर सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स की नोटिसेस थी, सम्मन था और तमाम सर्चेज हुए थे, संपत्तियां जब्त हुई थी, जब वो उनके मंच पर चढ़ गए तब वो बात में अब उतना दम नहीं लगता है। अब लगता है कि केवल विरोध में रहने वाले लोगों पर अगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं, प्रधानमंत्री सिर्फ उन लोगों की बात करते हैं या बीजेपी सिर्फ उन लोगों की बात करती है, अपने तरफ आए लोगों को न परिवारवाद न भ्रष्टाचार, जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं विपक्ष में या देश में, जो भी परिवारवादी पार्टियां एनडीए के साथ हैं उसमें भी ज्यादातर परिवारवादी है। जयंत चौधरी हो, अजीत पवार हो, ओम प्रकाश राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो, इसके अलावा संजय निषाद हो, चाहे चिराग पासवान हो, आप कहीं भी उठाकर देख लीजिए, वो भी सब परिवार से निकली ही पार्टियां हैं जो आज एनडीए के साथ खड़ी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और भ्रष्टाचार पर तो लगातार हम चर्चा करते भी रहते हैं और एक बार फिर आज जो है आखिरी तक, चुनाव के आखिरी चरण पर आते आते फिर हम भ्रष्टाचार पर ही आ गए हैं।